हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज 3.1 के जो हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अब पार्ट 2 वाले वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। ये देखिए, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। ये कह रहा है कि देखिए, हमें जो रेशियो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जो कि आप लोग जानते होंगे। देखिए, यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो फाइंड करके हम जो है बता रहे थे कि ये इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट होगा या पैरेलल होगा या कॉन्सिडेंट होगा, इसको हमने आपको बताया था। तो वहीं उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो आपका इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कॉन्सिडेंट होगा। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, पहला फर्स्ट वाला पार्ट इसका क्या है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसमें देखिए, हमें रेशियो सबसे पहले फाइंड करना होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1, B1, C1, A2, B2, C2 तो आप लोग जानते होंगे। इसको कंपेयर करेंगे AX1, जो हमने आपको बताया था कि दो लाइन पेयर ऑफ लाइन लेकर बताया था कि AX1 + BY1 + C1 = 0 और AX2 + BY2 + C2 = 0, ये लेकर हमने आपको बताया था। तो उसी अनुसार ये कंपेयर करके केवल करना है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले का। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहला रेशियो निकालेंगे A1/A2। ठीक है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा आपका। A1/A2 देखिए, A1 की वैल्यू 5 दी गई है और A2 की वैल्यू 7 दी गई है, तो ये हो जाएगा आपका 5/7। ठीक है, ये 5/7 पहला वाला हो गया। अब B1/B2 फाइंड करते हैं। B1/B2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें B1 की वैल्यू -4 दिया गया है और B2 की वैल्यू 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए, -4/6 दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है -2/3 आ जाएगा। ये हम अभी इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम C1/C2 फाइंड कर लेते हैं। C1/C2 यहाँ से क्या हो जाएगा, C1/C2 ध्यान से देखिए, C1 इसमें 8 दिया गया है और C2 की वैल्यू -9 दी गई है, तो यानी 8/-9 हो जाएगा। ये 8/-9 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने फर्स्ट वाला आपको बताया था कि जब ये दोनों इक्वल नहीं हो तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। यानी यहाँ पे हमें क्या मिला कि यहाँ पे देखिए, हमें मिल रहा है कि 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -4/6। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कौन सी कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बन रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होता है कि द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये लाइन्स जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। द लाइन्स आर, ये कंक्लूजन आपका निकला कि द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट ये सॉल्व हुआ। तो इसी प्रकार हम जो है सेकंड वाले पार्ट को भी देखते हैं। क्या है कि इसमें क्या है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी देखिए, हम सेम है वैसे ही करेंगे। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 फाइंड करेंगे, C1/C2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले A1/A2 फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका A1/A2, देखिए A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18 है। ठीक है, यहाँ ये हो गया। और B1/B2 फाइंड करते हैं। B1/B2 फाइंड करें, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू यहाँ 6 दिया गया है। यहाँ से C1/C2 फाइंड करते हैं। C1/C2 क्या हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 होता है, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24 होता है। यानी 1/2, 1/2, 1/2 सब में इक्वल आ रहा है रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगा कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2।
ये कंडीशन हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जब कुछ इस प्रकार आ जाए कंडीशन कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हो, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाते हैं लाइन, यानी द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, यानी एक दूसरे पे ये दो जो है कॉन्साइड कर जाते हैं। तो यही होगा आपका, ये हो जाएगा द लाइन्स आर, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, ये लाइन्स कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं ध्यान से। थर्ड वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला पार्ट देखिए दिया है, ध्यान से देखिए, 6x - 3y + 10 = 0, ये दिया है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0, ये दिया है आपका। तो इसमें भी हम A1/A2 B1/B2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका A1/A2, इसका क्या हो जाएगा, इसका A1/A2, A1 की वैल्यू 6 दी गई है, A2 की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, उसके बाद B1/B2 फाइंड करते हैं, तो ये -3/-1। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट जो है 1 दिया गया है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसके बाद जो है C1/C2 फाइंड करते हैं, तो ये आपका 10/9 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 1 = 2 और 2 3 = 6, ये 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल है, यहाँ 3 है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हैं, लेकिन ये C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन, ये आपका थर्ड वाला कंडीशन जो आपने आपको बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपका कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन हो जाता था जब लाइंस जो है पैरेलल होती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, द लाइंस आर पैरेलल। आप जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अगर आपने जो है ध्यान से देखा होगा तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, उसी का केवल एप्लीकेशन है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं, आप बस केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, तो अब ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि देखिए कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, देखिए इसमें भी रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस का भी कंडीशन हमने आपको बताया था। इनकंसिस्टेंट कब होता है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है या जो है पैरेलल होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। अब एक कंडीशन एक ये होता है कि जैसे न तो इंटरसेक्टिंग हो न पैरेलल, यानी वो कॉन्सिडेंट हो। तो ठीक है, कॉन्सिडेंट होगा तो ये देखिए पैरेलल में इनकंसिस्टेंट हमने आपको बताया, और जो है जब लाइंस कॉन्सिडेंट होगा तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बड़े ब्रीफ बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो हमने सबसे पहले हमको A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं A1/A2, इसका क्या हो जाएगा, A1/A2 जब करेंगे, ये देखिए A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू, यानी 3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया 3/2। अब B1/B2 फाइंड करते हैं। B1/B2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए B1 की वैल्यू 2 दी गई है और B2 की वैल्यू -3 दी गई है, यानी 2/-3 आ गया। ठीक है, उसके बाद C1/C2 फाइंड करते हैं। C1/C2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए C1 की वैल्यू 5 दी गई है और C2 की वैल्यू 7 दी गई है, तो 5/7 हो जाएगा ये आपका। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि A1/A2 B1/B2 की वैल्यू सेम नहीं है, ये अलग है। तो अगर सेम नहीं है तो ये आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जो है इसी प्रकार का एग्जांपल आया था कि क्वेश्चन कि A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं हो तो ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर हमको बताया था कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बस इसी प्रकार से हम जो है इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है ये सॉल्व करने का। अब देखिए
थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 दिया है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दिया गया है। तो इसमें भी हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये देखिए आपका दिया है a1/a2, हम यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 दी गई है और a2 की वैल्यू 4 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए b1/b2 करते हैं तो ये आपका क्या दिया -3/-6 दिया गया है। c1/c2 फाइंड करते हैं तो ये आपका दिया गया है 8/9। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि a1/a2 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू ये देखिए इक्वल है 1/2, यानी ये दोनों वैल्यू a1/a2 b1/b2 की वैल्यू इक्वल है। तो और जो है c1/c2 की वैल्यू देख रहे होंगे इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल वाला कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ से लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन हो जाता है। तो अगर पैरेलल है तो वो आपका कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ये पैरेलल का ही केवल एक कंडीशन होता है जिसमें कि इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी जो है इंटरसेक्टिंग और जो है कोइंसिडेंट, ये दोनों में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो लाइन्स आर पैरेलल, ये जो होता है आपका इनकंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये आपका सोल्यूशन हुआ सेकंड वाले पार्ट का। आप थर्ड वाले पार्ट को देखिए, सेम है जो ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हम a1/a2 फाइंड करते हैं। a1/a2 आपका क्या है, a1 की वैल्यू 3/2 दी गई है, तो 3/2 यहाँ है, और a2 की वैल्यू 9 दी गई है, यानी यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का। अब यहाँ से b1/b2 फाइंड करते हैं। b1/b2 क्या 5/3 दिया गया है। अब देखिए b2 की वैल्यू -10 दी गई है, -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद c1/c2 देखिए क्या दिया गया है, 7/14 दिया गया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a1/a2 की वैल्यू 1/3 2 जा 6 आ जाएगा। उसके बाद करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, a1/a2 की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, a1/a2 इक्वल टू दिस। उसके बाद देखिए b1/b2 फाइंड करते हैं। b1/b2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब उसके बाद c1/c2 फाइंड करते हैं, तो यानी 1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी ये इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगा, तो इंटरसेक्टिंग हमने आपको बताया इंटरसेक्टिंग होगा तो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगा इक्वेशन, ठीक है। अब फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या था, 5x - 3y इक्वल टू 11 -10x + 6y इक्वल टू -22। इसको भी a1/a2 फाइंड करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 5/-10 हो जाएगा। यहाँ से b1/b2 फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा -3/6 हो जाएगा। यहाँ पे c1/c2 फाइंड करते हैं तो 11/-22 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी a1/a2 की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। उसके बाद b1/b2 को ध्यान से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -1/2 आ गया। c1/c2 को देखते हैं, ये 11 जा 11, 2 जा 22 होता है, यानी -1/2। यानी a1/a2 b1/b2 तीनों की वैल्यू सेम है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों की वैल्यू सेम है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, ठीक है। लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। अगर लाइन्स कॉन्सिडेंट है तो आपका कंसिस्टेंट होगा, यानी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ये आपका इस फोर्थ वाला पार्ट हुआ। अब फिफ्थ वाले पार्ट को भी सेम है, वैसा ही करते हैं। देखिए a1/a2 यहाँ से फाइंड करते हैं तो यानी 4/3 × 2 हो जाएगा, यानी b1/b2 फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। उसके बाद c1/c2 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2/3 आ गया, यानी a1/a2 की वैल्यू आ गई
2/3, B1/B2 की वैल्यू 2/3 दी गई है, हमने लिखा है। उसके बाद C1/C2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, 4 2 8, 4 3 12 यानी 2/3। ये देख रहे हैं तीनों की वैल्यू इक्वल है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों की वैल्यू अगर इक्वल है, यानी ये देखिए तीनों की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो यही आपका हो जाएगा लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जिस पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया लाइन्स आर कोइंसिडेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा कि सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये देखिए। तो इस प्रकार से आज हमने जो है सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।